जय हिंद। तो भाई जो भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं भाई फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर अपडेट देखने मिलेगा जो एमपी आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर को लेकर पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सिलेबस को लेकर कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट भाई आज भी परेशान हो रहे हैं इसके सिलेबस को लेकर। एक्चुअली जो नॉन टेक्निकल इसका पार्ट है भाई, यहाँ पर जो है स्टूडेंट के काफ़ी इशू निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि भाई टेक्निकल में तो सीधा सीधा है कि आपको यहाँ पर भाई टेक्निकल कवर करना है। ठीक है, उसके लिए आपकी बुक है, उसमें थ्योरेटिकल दिए, न्यूमेरिकल्स दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव तो करके जो है स्टूडेंट इस चीज़ को कवर कर ले रहा है। लेकिन यहाँ पर भाई जब बात आ रही है नॉन टेक्निकल की, ठीक है, अभी यहाँ पर ये भी श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पर ऑल ओवर एमपीजी के पूछेगा या फिर यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर जीके, उसके बाद साइंस और रीजनिंग, तो ये सारा यहाँ पर आएगा। तो अभी ये भी यहाँ पर जो है कंफर्म नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम मान के चलें भाई जो सिलेबस इन्होंने दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर सारा कुछ इंक्लूड हो गया है। जैसे यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला टीचर है जो वहाँ पर वो भी थ्योरी पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर जो है सीट को यहाँ पर रिड्यूस किया गया है और सारी ट्रेडों को मिक्स किया गया है। मतलब हर इस जो एक टीचर है वो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, तो इस तरीके से वैकेंसी को निकाला गया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम मान के चलें तो भाई यहाँ पर मैथ्स भी आती है, आईटीआई में एक मैथ्स भी सब्जेक्ट है, वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो यहाँ पर इस बार भाई मैथ्स भी दे सकता है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ों को आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेबस पर जाऊँ तो यहाँ पर 75% जो टेक्निकल है उसका मैं पिछली बार वीडियो बना चुका हूँ भाई। यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल में, भाई बेसिक यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आईटीआई लेवल के, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ड्रिलिंग, मिलिंग, लेपिंग वगैरह। उसके बाद कोपा में जो यहाँ पर जितने भी बेसिक जो चैप्टर हैं उनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई यहाँ पर सारी ट्रेडों में जो है क्वेश्चन आएंगे, जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो पूछे जाएंगे। ठीक है, आप नॉर्मली किसी भी टेक्निकल एग्जाम को देते हो वहाँ पर जो आपको टेक्निकल क्वेश्चन देखने मिलेंगे, सेम क्वेश्चन भाई इसी लेवल के आपको आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में देखने मिलेंगे। ठीक है, जो चाहे वो आईटीआई डिप्लोमा वाला हो या फिर डिग्री वाला हो, ठीक है, उनका जो पेपर है भाई वो यहाँ पर नॉर्मली रखा जाएगा एक मॉडरेट लेवल का। अब यहाँ पर भाई मैं चलता हूँ जो नॉन टेक्निकल पार्ट है 25 नंबर का। अब ये टेक्निकल पार्ट में सबसे मेन चीज़ ये है, यहाँ पर अगर हम चलते हैं साइंस, ठीक है, अब साइंस का आपको पता है भाई यहाँ पर एक वर्कशॉप कैलकुलेशन करके यहाँ पर बुक रहती है। ठीक है, उसमें जो साइंस के जैसे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है तो उनको आप कवर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर भाई वर्कशॉप कैलकुलेशन से भी साइंस में जो है कुछ क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स के जो कुछ टॉपिक हैं वो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको उससे पूछ लेगा शक्ति, ऊष्मा, चाल, ठीक है, द्रव्यमान, आयतन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन की बुक में देखने मिल जाएगी। बाकी अगर जो स्टूडेंट स्पीडी को कवर करके चल रहे हैं भाई उनके लिए तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अगर आप थोड़ा सा वर्कशॉप कैलकुलेशन की बुक को भी यहाँ पर टच करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं साइंस के क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो भाई अगला आता है वो है यहाँ पर मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में अगर मैं बात करूँ एवरेज क्वेश्चन जो है यहाँ पर, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एवरेज, उसके बाद यहाँ पर हो गया भाई टाइम एंड वर्क, ठीक है, परसेंटेज। तो ये यहाँ पर इसके आपको जो है एवरेज क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपको ये सारे एवरेज के कुछ क्वेश्चन देखने मिलेंगे भाई। यहाँ पर आपको देखना मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी भाई। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये जिसमें आपका सारा कुछ रहता है भाई, समकोण, त्रिभुज, ठीक है, ये सारे यहाँ आपको चीज़ें देखने मिल जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो जो परसेंटेज के क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आपको कवर करके चलना है। तो कहीं ना कहीं वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो बुक है वो बहुत अच्छी रहने वाली है आपको। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना भाई आईटीआई लेवल के स्टूडेंटों को, यहाँ पर आईटीआई वाले ही स्टूडेंट यहाँ पर बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कवर करके आपको चलना होगा, है ना। उसके बाद भाई यहाँ पर मेन चीज़ जो आती है मैथ्स का, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको। बेसिक जो है यहाँ पर क्वेश्चन कवर करके चलने 10th लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, 10th के ऊपर आपको नहीं जाना है। मैथ्स में जो 10th लेवल के क्वेश्चन है आप 10th की बुक भी नॉर्मली उठा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा आपको जाना नहीं है, 10th की बुक भी आप देख सकते हो। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप, मतलब केवल बात यह है कि भाई यहाँ पर ज़्यादा 10th लेवल के क्वेश्चन, मतलब अगर यहाँ पर परसेंटेज से भी क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा यहाँ पर जो है मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन जो है डिपार्टमेंट आपसे नहीं पूछेगा। अब अगला अगर मैं आपको लेकर चलूँ भाई यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान। ठीक है,
अब यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है वो स्टूडेंट भाई शुरू से जो स्टूडेंट कवर करते आ रहा है उन्हें भाई यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली मध्य प्रदेश जीके में, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल जीके है वो मध्य प्रदेश जीके प्रमुख यहाँ पर मंत्रियों के नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वन अभ्यारण्य कितने हैं, ठीक है, ये सब नदियाँ कहाँ से निकली हैं भाई, कहाँ पर इसका उद्गम स्थल है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। किस महल का निर्माण किसने करवाया, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य प्रदेश के लगे हुए बेसिक क्वेश्चन वो आपको यहाँ पर कवर करके चलने। रीजनिंग भाई आपसे बन जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत है नहीं। मेन चीज़ है यहाँ पर भाई कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की आप भाई कहीं से भी कोई भी बुक उठा लीजिएगा, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप बुक मिल रही है जहाँ पर आपको कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनकी जो जानकारी, भाई कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, सीपीयू होगा, मॉनिटर हो गया, तो ये सारे पार्ट्स का क्या यूज़ है भाई, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कंप्यूटर में यहाँ पर अवेयर रहना पड़ेगा। जो कंप्यूटर का यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारा इंक्लूड हो सकता है। तो कंप्यूटर में भी ज़्यादा डीप में नहीं आपको जाना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वो उठाना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी नॉन टेक्निकल जो पार्ट है भाई वो ऐसी चीज़ है क्योंकि वही आपका मेरिट बनाएगा। रीज़न ये है कि आपके यहाँ पर पोस्ट काफ़ी कम है, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट हैं जो काफ़ी कम है। अब यहाँ पर जो टेक्निकल एवरेज स्टूडेंट, हर स्टूडेंट यहाँ पर टच कर पाएगा भाई टेक्निकल, क्योंकि हर स्टूडेंट टेक्निकल पढ़ रहा है। जो भी स्टूडेंट टेक्निकल एग्ज़ाम दे रहा है वो भाई नॉर्मली बात है यहाँ पर टेक्निकल को कवर कर रहा है। लेकिन बात आती है भाई नॉन टेक्निकल पार्ट पर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉन टेक्निकल को कवर करके चलना होगा, क्योंकि यहीं से आपका जो है मेरिट बनेगा भाई। जिस स्टूडेंट का नॉन टेक्निकल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, टेक्निकल की तो भाई बात ऐसी है कि ITI लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल पार्ट जिस स्टूडेंट का अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है भाई वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है क्वालिफाइंग कर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको कवर करके चलता हूँ। बाकी इतना कोई इशू नहीं आने वाला। आपके पास अभी 1 मंथ है तो आप एक टाइम शेड्यूल बनाइए भाई, इतना टाइम मुझे देना है भाई थ्योरी को, ठीक है, टेक्निकल पढ़ना है इतना टाइम, बाकी थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटे मुझे बाकी इन सब्जेक्ट को भी देना है, ठीक है। बेसिक करना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ना टेंशन लेके आपको पढ़ाई करना है ना। आपका आराम से भाई चीज़ों को आप टच कर पाओगे, इतना कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। आपको ITI वालों को ही पढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर नॉलेज पूछा जाएगा। TO को लेकर कोई भी अपडेट आता है भाई उसके लिए मैं बैठा हूँ, बस तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।